इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम के लिए पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 एमसीक्यू क्वेश्चन। और ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सब आरआरबी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप लोगों को रिवीजन करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये रिसेंट में ही एग्जाम हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मुगल वास्तुकला को पूर्ववर्ती त्रांबीय मंदिर निर्माण से अलग करने वाली प्रमुख वास्तु विशेषता कौन सी है? द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ विच आर्किटेक्चरल फीचर्स डिस्टिंग्विशेस मुगल आर्किटेक्चर फ्रॉम अर्लियर ट्रेविड्स टेम्पल कंस्ट्रक्शन। तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा आर्चेज एंड डोम्स। मेहराब और गुंबद जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि किस मुगल दरबारी इतिहासकार ने अकबरनामा की रचना की? अकबरनामा की रचना जो है वो किसने की है? तो राइट आंसर अबुल फजल होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, अबुल फजल। मुगल काल में राजा के अधीन पूरी सेना का प्रधान सेनापति कौन होता था? Which of the following ministers was the commander of entire military under the king during the Mughal rule? तो राइट आंसर होगा मीर बख्शी। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन मौर्य साम्राज्य की प्रमुख प्रशासनिक विशेषता क्या थी? मौर्य साम्राज्य की प्रमुख प्रशासनिक विशेषता क्या थी? तो आप कहेंगे अर्थशास्त्र द्वारा निर्देशित केंद्रीकृत नौकरशाही, सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी गाइडेड बाय अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का वर्णन किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का जो वर्णन है वो हमें किस ग्रंथ में मिलता है? अर्थशास्त्र। राइट आंसर अर्थशास्त्र। मौर्य प्रशासन में राज्य कृषि एवं राजकीय भूमि की देखभाल के लिए कौन जिम्मेदार था? कौन जिम्मेदार था? तो आप क्या कहेंगे? सीताध्यक्ष यहाँ पर राइट आंसर है, ये जिम्मेदार था सीताध्यक्ष। गुप्तोत्तर काल में सामंत कौन थे? हु वेयर दी सामंताज इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड? तो राइट आंसर क्या होगा? फ्यूडल लॉर्ड्स, सामंती प्रभु। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन करने वाली प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? प्रयाग प्रशस्ति जो है वो किसने लिखी है? तो आप कहेंगे हरिसेन ने। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त की तुलना धन के देवता किससे की गई है? अकॉर्डिंग टू प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त इज कंपेयर टू विच गॉड एसोसिएटेड विथ वेल्थ? तो राइट आंसर कुबेर होगा। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक की प्रशंसा में रचित है? किस शासक की प्रशंसा में रचित है? तो आप कहेंगे समुद्रगुप्त। गुप्तोत्तर काल में श्रेणियों की क्या भूमिका थी? What was the role of guilds in post गुप्ता इंडिया? तो क्या भूमिका थी? तो आप कहेंगे रेगुलेटेड ट्रेड एंड क्राफ्ट्स, व्यापार और शिल्प का नियमन। विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा किस शासक के संरक्षण में स्थापित हुआ? किस शासक के संरक्षण में स्थापित हुआ था विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय? तो आप कहेंगे कुमार गुप्त फर्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नेता ने 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की? Who among the following leaders founded the Indian National Association in 1876? और ये कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मतभेद के बाद कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की सह-स्थापना कर उसके अध्यक्ष कौन बने? उसके अध्यक्ष कौन बने थे? इनका क्या नाम है? तो आप कहेंगे चित्तरंजन दास। सिद्धू और कान्हू किस विद्रोह के नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध हैं? सिद्धू एंड कान्हू आर हिस्टोरिकली रिमेम्बर्ड फॉर देयर लीडरशिप इन द अपराइजिंग।
तो किस नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे संथाल रिवोल्ट, संथाल विद्रोह के लिए। गुजरात के किस जिले में स्थित धोलावीरा, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, पाया जाता है? तो किस जिले में स्थित? तो आप कहेंगे कच्छ डिस्ट्रिक्ट, कच्छ जिला। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली का उदाहरण है? द्रविड़ शैली का उदाहरण है कौन सा मंदिर? तो राइट आंसर होगा मीनाक्षी टेम्पल, मदुरै। किस शक शासक को बिना कर लगाए सुदर्शन झील की मरम्मत कराने का श्रेय दिया जाता है? वो कौन से शक शासक हैं जिनको बिना कर लगाए सुदर्शन झील की मरम्मत करने का श्रेय दिया जाता है? तो इनका नाम है रुद्रदामन। राइट आंसर रुद्रदामन। पॉलीगर विद्रोह भारत के किस भाग में हुआ था? द पॉलीगर रिबेलियन टुक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? किस भाग में हुआ था? तमिलनाडु। राइट आंसर तमिलनाडु। 2013 में राखीगढ़ी हड़प्पा स्थल से संबंधित प्रमुख पुरातात्विक अध्ययन किसने प्रारंभ किया? Who initiated a major archaeological or scientific study related to the Harappan site of Rakhigarhi in 2013? इनका नाम है वसंत सिंधे। वसंत सिंधे ने इसकी प्रारंभ किया था, इनिशिएटेड किया था। किस मंदिर के गर्भगृह में चतुर्मुख यानी 4 मुख वाला विष्णु की प्रतिमा स्थापित है? किस मंदिर के गर्भगृह में 4 मुख वाला विष्णु की प्रतिमा स्थापित है? इस मंदिर का नाम है लक्ष्मण टेम्पल खजुराहो, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो। मध्य पाषाण काल में भारत में फ्लेक औजार बनाने के लिए मुख्य रूप से कौन सी तकनीक उपयोग की जाती थी? Which technique was primarily used to produce flake tools in India during the Middle Paleolithic culture? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा लेवालोइस टेक्निक। लेवालोइस तकनीक का यूज होता था। निम्नलिखित में से कौन सा दौलताबाद किला के अंदर स्थित महत्वपूर्ण स्मारक नहीं है? Which of the following is not an important monument inside the दौलताबाद फोर्ट, महाराष्ट्र, इंडिया? राइट आंसर होगा सिकंदर किला। ठीक है, सिकंदरा फोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर हाउ मेनी ग्राम्स वेयर सेड टू एग्जिस्ट इन द किंगडम ऑफ मगध ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग बिंबिसार? प्रारंभिक बौद्ध साहित्य के अनुसार राजा बिंबिसार के शासनकाल में मगध राज्य में कितने ग्राम यानी गांव थे? कितने थे? तो राइट आंसर होगा 80,000, 80,000। चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग भारत के किस राज्य में से संबंधित है? चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? राइट आंसर तेलंगाना। जंगल महल विद्रोह वर्तमान में भारत के किस राज्य में हुआ था? इन विच प्रेजेंट डे स्टेट डिड द जंगल महल अपराइजिंग ऑल्सो नोन एज भूमिज रिवोल्ट टेक प्लेस? तो ये है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्थापित की गई थी? स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सी संस्था स्थापित की गई थी? बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई थी, बंगाल नेशनल कॉलेज। केसरी समाचार पत्र में देशद्रोही लेख लिखने के कारण बाल गंगाधर तिलक को किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? किस वर्ष इनको गिरफ्तार किया गया था? तो 1908 में। वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? वेल्लोर म्यूटिनी टेक प्लेस कब हुआ था? तो ये 1806 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? किस स्कॉलर ने इंट्रोड्यूस किया था द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? और इनका नाम है महबूब उल हक। महबूब उल हक ने। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का कौन सा बौद्ध ग्रंथ बुद्ध के संवादों को दर्ज कराता है? Which Buddhist text from the 1st century records the dialogue of the Buddha? और इसका नाम है सुत्त पिटक।
दूसरी शताब्दी ईस्वी का कौन सा संगम ग्रंथ एक पवित्रता स्त्री की भक्ति पर आधारित महाकाव्य है? तो ये कौन सा संगम ग्रंथ एक पतिव्रता, ओके, पतिव्रता स्त्री की भक्ति पर आधारित महाकाव्य है? तो ये कौन सा है? इसका नाम है शिल्पपादिकारम। ओके। गुर्जर प्रतिहार वंश का कौन सा शासक अरब आक्रमणों का प्रभावी रूप से प्रतिरोध करने के लिए जाना जाता है? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का वो कौन सा शासक है जो अरब आक्रमणों का प्रभावी रूप से प्रतिरोध करने के लिए जाना जाता है? राइट आंसर नागभट्ट फर्स्ट। हड़प्पा सभ्यता के मुख्य क्षेत्र में प्रमुख आर्थिक व्यवस्था क्या थी? What was the dominant type of economy in the Harappan heartland? ये क्या था? तो आप कहेंगे एग्रो पैस्टोरल, कृषि पशुपालन। अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में अशोक किस क्षेत्र का वाइसराय था? अशोक जो थे वो किस क्षेत्र का वाइसराय थे अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में? राइट आंसर उज्जैन। चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय किस दक्षिण भारतीय शक्ति के सामंत थे? किस दक्षिण भारतीय शक्ति के सामंत थे? पल्लव। 1321 में तुगलकाबाद किला किस शासक ने बनवाया था? 1321 में तुगलकाबाद किला किस शासक ने बनाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। 12वीं शताब्दी में वांगल स्थित हजार स्तंभ मंदिर किस वंश से संबंधित है? Which of the following dynasties is associated with the Thousand Pillars Temple at Varangal built in the 12th century? राइट आंसर होगा ककातिया डायनेस्टी, ककातिया वंश। नेक्स्ट है 1927 में महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? इनका नाम है BR अम्बेडकर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार विधायी प्रक्रिया में भारतीयों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया? Which of the following act first provided for the Indian representation in the legislative process? राइट आंसर होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। राजा खरवेल किस वंश से संबंधित है? किंग खारवेल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? राजा खरवेल जो है ये किस वंश से थे? तो आप कहेंगे चेदी वंश, चेदी डायनेस्टी। नेक्स्ट है कि विच व्हाट इज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ डेकोरेशन एम्प्लॉयड इन सल्तनत बिल्डिंग्स? सुल्तानत कालीन इमारतों में प्रमुख सजावटी शैली कौन सी थी? सजावटी शैली कौन सी थी? तो आप कहेंगे अरबिस्क। ओके। उत्तर वैदिक काल में वैश्य वर्ग का प्रमुख कार्य क्या था? वैश्य वर्ग का जो प्रमुख कार्य था वो क्या था? प्रोड्यूसिंग क्लास, उत्पादन करने वाला वर्ग। काकोरी संयंत्र केस में निम्नलिखित में से किसे मृत्युदंड नहीं दिया गया था? किसे मृत्युदंड नहीं दिया गया था? इनका नाम है साचिंद्रनाथ बख्शी। साचिंद्रनाथ बख्शी, इनको मृत्युदंड नहीं दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज से सीधे तौर पर संबंधित नहीं था? प्रार्थना समाज से सीधे तौर पर संबंधित नहीं था और इनका नाम है देवेंद्रनाथ टैगोर। कांचीपुरम के 8वीं शताब्दी के कैलाशनाथ मंदिर में मुख्यतः किस सामग्री का उपयोग हुआ था? किस सामग्री का उपयोग हुआ था? तो राइट आंसर होगा बलुआ पत्थर यानी सैंड स्टोन का प्रयोग हुआ था। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की? तो किसने किया था? तो आप कहेंगे BR अम्बेडकर ने। हड़प्पा सभ्यता में मनके और मोहरे बनाने के लिए मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग होता था? किस सामग्री का उपयोग होता था? स्टेटाइट का।
स्वतंत्रता पूर्व काल में भारत में आने और जाने वाली अंतिम यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? आने और जाने वाली अंतिम यूरोपीय शक्ति थी पोर्तुगीज। चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को दान में दी गई कर मुक्त भूमि जहां वे बसते थे वह क्या कहलाती थी? तो इसे कहते थे अग्रहारम। ओके, ब्रह्मदेव या अग्रहारम इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर हिस्ट्री के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन हुआ है, एक बार आप इसको जरूर देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।